Hello dear student of class 10th. Today I will discuss exercise 3.3 with you, and in this exercise you need to know about the substitution method. What is substitution method? देखिए substitution method में क्या करना होता है. You have to find the value of one variable and put the value of this variable into the another equation. तो देखिए यहाँ से क्लियर क्या होता है कि एक्सरसाइज 3.3, दिस इज एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्टिंग करते हैं. सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग यहाँ पे यही है, जो अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो ये समझ सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि इसको बोलते हैं. दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड. इसमें क्या करना है आपको कि एक वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में पुट करना है. जैसे फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. and x minus y is equal to 4. This is the equation number 2. by equation 2 लिख लीजिए या 1 लिख लीजिए, कुछ भी. तो y इज इक्वल टू देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का शिफ्ट होगा तो प्लस होगा, और ये तो x माइनस 4. दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1. अब इस वैल्यू को क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं. तो देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 14. दिस विल बी 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 14, एंड दिस विल बी 2x इज इक्वल टू 18, एंड x विल बी 9. 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 9 जा 19. सो x इज इक्वल टू 9. Now put the value of x in इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3 में अगर हम वैल्यू ये पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 एंड x इज इक्वल टू 9. 9 माइनस 4, दिस विल बी 5. सो द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5. So this is the correct answer of the question, first part of the question number 1. इसी तरीके से देखिए जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है उसमें लिखा है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, एंड द सेकंड इक्वेशन s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6. तो सिंपली पहले आप क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ t. की वैल्यू फाइंड करके आप सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपको t की वैल्यू या s की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. जो वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, आंसर फाइंड कर लेंगे. देखिए फिफ्थ पार्ट देखिए, और रिमेन पार्ट यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ. रूट 2 प्लस एक्स, रूट 3 वाई इज इक्वल टू 0, रूट 3 एक्स माइनस रूट 8 वाई इज इक्वल टू 0. दीज आर टू इक्वेशंस आर गिवन हेयर. देखिए ये 2 इक्वेशन है, हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है. तो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर, कोई भी इक्वेशन से आप वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. तो मान लेता हूँ कि हमने फ्रॉम इक्वेशन 1, तो रूट 2x प्लस रूट 3 वाई इज इक्वल टू 0, रूट 3 वाई इज इक्वल टू माइनस रूट 2x, एंड दिस विल बी y इज इक्वल टू माइनस रूट 2x अपॉन रूट 3. मल्टीप्लाई था, डिवाइड में हो गया. अब देखिए क्या करना है हमें, अब यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2. अब y की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं. तो देखिए रूट 3x माइनस रूट 8 इंटू माइनस रूट 2x अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 0. सॉरी, रूट 3x माइनस, अब देखिए रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, ये आपको ये पता है कि अगर रूट x इंटू रूट वाई लिखा हुआ है तो वी कैन राइट इट अंडर रूट एक्स वाई, यानी कि दोनों को हम रूट के अंदर ला सकते हैं. तो 8 और 2, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और ये हो जाएगा रूट 16x अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 0.
इसी तरीके से ये √3 लिखा हुआ है, तो ये क्या कितना होगा √3x, और ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ है 4, तो दिस इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड अपॉन √3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा √3 3x प्लस 4x एज इट रहेगा, और ये √3 अपॉन इज इक्वल टू 0। अब ये डिवाइड में लिखा हुआ इस साइड जाएगा तो 0, सो 7x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी हो गई 0। अब इस x की वैल्यू को उठा के हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में रख देते हैं। तो पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3, तो y इज इक्वल टू -√2 अपॉन √3 इंटू 0, तो इट विल बी आल्सो 0। सो द वैल्यूज ऑफ x एंड y जीरोज। तो 0 x की वैल्यू कितनी 0, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 रिमेन पार्ट आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, सेम वही मेथड यूज करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, अब देखिए क्या इक्वेशंस गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। दीज आर दी टू इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम। अब देखिए फ्रॉम किसी भी इक्वेशन से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। दिस इज अ 2x एंड दिस इज माइनस, तो फ्रॉम इक्वेशन 2। अब देखिए फ्रॉम 2 से क्या आएगा यहाँ पे 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 इट बी डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे इट विल बी x माइनस 2y इज इक्वल टू -12। और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू ही फाइंड करते हैं तो x इज इक्वल टू होगा -12, और ये माइनस का इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो -12 प्लस 2y। अब देखिए x की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। अब क्या करेंगे हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू -12 प्लस 2y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करते हैं इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा 2x की वैल्यू कितनी है -12 प्लस 2y ब्रैकेट 3y इज इक्वल टू 11। नाउ ओपन द ब्रैकेट, 12 2 ज़ा 24, 2 2 ज़ा 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 11। दिस विल बी 24 and this will be 7y is equal to 11. We can write it 7y is equal to 35। ये देखिए माइनस का इस साइड जाएगा प्लस, तो ये क्या होगा 24 प्लस 11 इज इक्वल टू 35 एंड y इज इक्वल टू कितना हो गया 5। y की वैल्यू फाइंड हो गई और दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 x इज इक्वल टू -12 प्लस 2y की वैल्यू कितनी है 5। नाउ दिस इज 12 एंड 5 2 ज़ा 10, इट विल बी -2। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ x इज -2। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सो गिवन y इज इक्वल टू mx प्लस 3, putting x is equal to -2 and y is equal to 5. So y value of y is 5 is equal to m into x की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 3, this will be 5 minus 2m plus 3 and 5 minus 3 is equal to -2m and we can write it -2m is equal to 2 and m is equal to 2 upon -2, this will be -1. So the value of m is -1. Now the question number 3, from the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method। देखिए इसमें क्या करना है कि
इक्वेशंस पहले आपको फॉर्म करनी है, देन यू हैव टू सॉल्व बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। और आपको ध्यान रखना है जिस भी वेरिएबल को आप लेट करेंगे वो वेरिएबल इसमें ग्रेटर और लेस, ये आपको इंडिकेशन जरूर करना है। देखिए तो फर्स्ट पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, यानी कि जो टू नंबर्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो कितना है 26 है, एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या है 3 टाइम है। देखिए क्वेश्चन बनाते हैं, तो लेट दी numbers be x and y, where x is greater than y, x greater than y लेना है, यानी कि यहाँ पे टू नंबर्स हैं उसमें से x ग्रेटर होगा, तो डिफरेंस हमेशा क्या करते हैं, हमेशा ग्रेटर से स्मॉलर को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, गिवन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर क्या है x एंड y, तो उनका डिफरेंस कितना गिवन है 26। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का कितना है 3 टाइम है, एंड x इज इक्वल टू 3 बाई, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, बाई सब्स्टिट्यूटिंग 3 बाई माइनस वाई इज इक्वल टू 26, एंड दिस विल बी 2 बाई इज इक्वल टू 26 एंड y इज इक्वल टू 13। देखिए यहाँ पे क्या किया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 और x की जगह पे वैल्यू क्या पुट की हमने 3 बाई, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 बाई कंडीशन थी, तो x इज इक्वल टू 3 बाई पुट किया, तो 3 बाई माइनस वाई इज इक्वल टू 2 बाई एंड y इज इक्वल टू 13, मल्टीप्लाइड गोज इनटू डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा 13। तो हमें क्लियर हो गया y की वैल्यू 13 हो गई। इसी तरीके से लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन नंबर 2 देखिए, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 13, सो इट विल बी 13 3 ज़ा 39। अब आपसे पूछा क्या गया था फाइंड देम, तो नंबर्स लिख देंगे, नंबर्स आर 39 एंड 13। अब क्वेश्चन चेक कर सकते हैं आप इसको आंसर देख के ही, देखिए अब आंसर सीट आपको नीड नहीं है, आप आंसर देखिए, लिखा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो देखिए इनके बीच का डिफरेंस देखिए है 26, तो 9 माइनस 3 6 और 2 3 माइनस 1 26, यानी कि डिफरेंस उनका कितना आ रहा है 26 आ रहा है। और बोला गया था वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो देखिए 13 3 जा, यानी कि एक जो नंबर है वो उसका कितने टाइम है 3 टाइम, यानी जो 39 है वो दैट इज अ 3 टाइम ऑफ द अनदर नंबर। नाउ द क्वेश्चन नंबर, नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज, फाइंड देम। The larger of two supplementary angle. First, you should know about the what is the sum of supplementary angles, that is a 180, and the complementary angles is 90 degree. So the larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degrees. So first we will consider, let the angles be x degree and y degree वेयर x इज ग्रेटर देन y। आपको ध्यान रखना है कि x जो है यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा। देन अब देखिए आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो इट विल बी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया था, एक सेकेंड लाइन में बोला गया है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18, यानी कि जो लार्जर नंबर, जो लार्जर एंगल है वो छोटे वाले एंगल्स को क्या करता है एक्सीस मतलब होता है बढ़ा देने पर, तो यानी कि जो स्टेटमेंट बनेगा वो x इज इक्वल टू बाई प्लस 18 एंड x इज इक्वल टू बाई प्लस 18। अब इसको एक बार समझ लीजिए कि स्टेटमेंट किस तरीके से ये बनाया गया है। देखिए लिखा है द लार्जर ऑफ टू, अब लार्जर कौन है दोनों में x, सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिड्स द स्मॉलर, स्मॉलर में कितना एक्सिड्स किया गया 18, एक्सिड मतलब होता है उसमें इंक्रीज करना है नहीं बढ़ा देना, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया y प्लस 18, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू y प्लस 18 इन इक्वेशन 1। अब x इज इक्वल टू हम क्या करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा y प्लस 18 plus y is equal to 180 degree, and this will be 2y plus 18 is equal to 180, and this will be 2y is equal to 180 minus 18, and 2y is equal to 10 minus 8 2,
हाँ कैरी यहाँ से तो कितना हो जाएगा 6 162 एंड y इज इक्वल टू 81। तो y कितना हो गया 81। और दिस इज़ द, ये जो इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड की थी तो ये तो सेकंड लिखी हुई है, तो यू कैन डायरेक्ट पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी 81 एंड दिस इज 18 एंड x इज इक्वल टू 9 एंड 99। अब देखिए x हमने क्या किया थे कंसीडर, सो द एंगल्स क्या हो जाएंगे 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। अब फिर आप आंसर यहाँ पे देखिए चेक कर सकते हैं। कैसे आंसर चेक होगा, आपको पता है सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है 180। तो 9 1 10 कैरी 1 एंड दिस विल बी 10 10 एट 18। तो 18 तो कितना आंसर हो जाएगा 118 दोनों का सम। सो अवर आंसर इज करेक्ट। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ द थर्ड पार्ट यू विल सॉल्व योर सेल्फ एंड फोर्थ पार्ट आल्सो। देखिए जो थर्ड एंड फोर्थ है वो लास्ट एक्सरसाइजेस में आई विल एक्सप्लेन इट कि किस तरीके से इक्वेशन बनाना है, और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद में आपको क्या कर लेना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। नाउ आई एम मूविंग ऑन द फिफ्थ पार्ट। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to the both the numerator and the denominator. If 3 is added to the both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. अब देखिए सबसे पहले तो फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। जो फ्रैक्शन होता है वो हमेशा नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म होता है। और हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक को x ले लेंगे और एक को y लेंगे। तो नोमिनेटर मान लेता हूँ कि मैं x है और डिनोमिनेटर क्या है y। तो लेट the numerator be x and denominator be y। नोमिनेटर को x ले लिया और जो डिनोमिनेटर है वो y ले लिया। तो यहाँ से जो फ्रैक्शन बनेगा, सो फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन क्या होगा x अपॉन y, यानी कि रिक्वायर्ड हो गया फ्रैक्शन जो आपको चाहिए x अपॉन वाई, क्योंकि नोमिनेटर यहाँ पे x है और डिनोमिनेटर क्या है बाई। अब क्या बोला, इफ़ 2 इज एडेड टू द बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द नोमिनेटर, यानी कि नोमिनेटर में कितना ऐड किया जा रहा है 2 और डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन फर्स्ट। अब कंडीशन भी लिख सकते हैं, कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट क्या है, इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द नोमिनेटर, तो x में कितना ऐड किया गया 2 और डिनोमिनेटर में कितना ऐड किया गया 2 और इट बिकम्स 9/11। ओके, अब इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, देन वी विल राइट इट इक्वेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो दिस विल बी 11x प्लस 2 एंड दिस विल बी 9y प्लस 2। 11x, 11 2 ज़ा 22, 9y एंड 9 2 ज़ा 18। दिस विल बी 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये देखिए प्लस का इस साइड जाएगा माइनस, तो ये हो गया -4। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन सेकंड देखिए क्या है, कंडीशन सेकंड में बोला गया है इफ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, x प्लस 3 y प्लस 3 और इट बिकम्स 5/6। देन आल्सो क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करेंगे, तो 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 5y प्लस 3। तो 6x प्लस 6 3 ज़ा 18 एंड 5y एंड 5 3 ज़ा 15। तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 5y और दिस विल आल्सो -3। ये प्लस का इस साइड जाएगा माइनस। तो दीज आर दी टू इक्वेशन। अब देखिए टू इक्वेशंस हैं। अब बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड यू कैन फाइंड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर, कोई भी इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 6x इज इक्वल टू -3, दिस विल बी प्लस 5y एंड x इज इक्वल टू -3 प्लस 5/6। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 11 इंटू -3 प्लस 5/6 -9y इज इक्वल टू -4। अब देखिए इक्वेशन इसको सॉल्व करते हैं। तो 11 3 ज़ा 33, 11 5 ज़ा 55, 6 अपॉन में एज इट रहेगा -9y इज इक्वल टू -4।
तो -33 प्लस 55/9 6 54 is equal to -24. This will be -33 and y is equal to -24 एंड y इज इक्वल टू -24 प्लस का इस साइड जाएगा तो ये माइनस होगा, सॉरी माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस, और ये देखिए यहाँ पे 13 - 4 9, तो y इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ से 9. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन. अब किसी भी इक्वेशन में रख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में ही रख लेते हैं. तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 5, y की वैल्यू कितनी है 9 इज इक्वल टू -3 एंड 6x इज इक्वल टू -3. माइनस का इस साइड आएगा तो ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का था इस साइड हो जाएगा प्लस हो जाएगा. तो 6x इज इक्वल टू दिस विल बी 42 एंड x इज इक्वल टू 42/6 दिस विल बी 7. अब देखिए x की वैल्यू कितनी हो गई 7. अब फ्रैक्शन क्या है तो लिखेंगे रिक्वायर्ड फ्रैक्शन. रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या था x/y एंड दैट इज 7/y की वैल्यू कितनी है 9. तो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर 7/9 इज द करेक्ट आंसर. Now the exercise 3.4 remain question that is 6 part. You will solve it yourself. If you have any doubt then you can write me in comment. Now the exercise 3.4 solve the following pair of linear equations by the elimination method and the substitution method. देखिए अभी तक हम सीख रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड. क्या है एलिमिनेशन का मीन्स है यहाँ पे कि किसी एक वेरिएबल को बोथ इक्वेशन से हमें क्या करना होगा रिमूव करना होगा, एलिमिनेट करना होगा. तो एलिमिनेट किस तरीके से करेंगे देखिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन x + y इज इक्वल टू 5 एंड 2x - 3y इज इक्वल टू 4. दीज आर दी टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो यहाँ पे लिखेंगे बाई एलिमिनेशन मेथड, बाई एलिमिनेशन मेथड. अब देखिए एलिमिनेशन मेथड से क्या करना है आपको. एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि यहाँ से एक वेरिएबल रिमूव करना है. तो वेरिएबल कैसे रिमूव होगा देखिए अभी यहाँ पे x है, ये 2x है. अगर ये भी 2x हो जाए तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल y बचेगा यहाँ पे, और माइनस जब करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा. तो लिखेंगे देखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 2. देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी हमें क्या बनाना होगा 2. तो मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई की. तो जब 2 से करेंगे तो दिस विल बी 2x + 2y. अब इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ भी होगी तो 5 2 ज़ा 10. दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 को एज इट लिख लेते हैं. 2x - 3y इज इक्वल टू 4. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब एलिमिनेशन मेथड का मीनिंग समझिए आपका. इसका यूज कई क्वेश्चंस में होता है. लॉन्ग डिवीजन मेथड में भी होगा जो आप डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं पॉलिनोमियल में, तो इसलिए इसको ध्यान से समझ. देखिए आप क्या करेंगे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये यहाँ पे साइन क्या रहा होगा प्लस. तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और यहाँ प्लस होगा तो ये माइनस. तो कैंसिल आउट हो गया और ये प्लस और ये प्लस, ये होगा 5 और ये यहाँ पे बचेगा कितना हो जाएगा 10 - 4. दिस विल बी 6 एंड वी कैन राइट इट y इज इक्वल टू 6/5. तो y की वैल्यू कितनी हो गई 6/5. अब देखिए जब y की वैल्यू 6/5 है तो ये एलिमिनेशन मेथड से हमने y फाइंड कर लिया. अब y द सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब इसमें तो लिखेंगे बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करेंगे पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू हम पुट करते हैं. तो देखिए क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में जब रखेंगे तो x + 6/5 इज इक्वल टू 5 एंड दिस विल बी 5 - 6/5. वी कैन राइट इट 25 - 6/5. दिस विल बी 19/5. सो द value of x is 19/5 and value of y is 6/5. This is the elimination method and in elimination method we use the substitution method.
दिस इज अ substitution method. Okay, तो गॉट इट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2. इसके जितने भी पार्ट हैं वो इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे. सबसे पहले आपको क्या करना है कि वेरिएबल्स जो है वो जिनके उनका कोफिशिएंट है वो सेम बना लेंगे. तो कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए मैंने बताया कि सेकंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन को चेक करेंगे कि उसके पास कौन सा कोफिशिएंट है, तो उसी को हमें सेम करना होगा. जैसे आप सेकंड पार्ट देख लीजिए, इसमें 3x + 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x - 2y इज इक्वल टू 2. तो सेकंड इक्वेशन में देखिए यहाँ पे 4y लिखा हुआ है माइनस का 2y. तो हम अगर सेकंड वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये क्या हो जाएगा, 4x - 4y इज इक्वल टू 4. तो माइनस है तो प्लस कर लेंगे, तो जब प्लस करेंगे तो आप ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पर देखिए, और टाइप के जो क्वेश्चन है आप लगा चुके हैं. नोमिनेटर में ऐड करना है और 5 ईयर्स एगो किसी की एज क्या होगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन बता चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. देखिए, सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि 2 डिजिट नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है. तो 2 डिजिट जो नंबर होता है, जैसे मैंने लिख लिया 52, तो 52 को हम क्या लिखते हैं, 10 × 5 + 2. ये यही लिखा हुआ है, यानी कि 10 × 5 = 50 और 50 + 2 52 हो गया. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ मान लेता हूँ कि दिस इज़ अ टेंस प्लेस एंड दिस इज़ अ वंस प्लेस. तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो 10x + y या 10a + b. देखिए क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट्स. अब डिजिट्स इसकी क्या है, x एंड y ऑफ अ 2 डिजिट नंबर. ये 2 डिजिट नंबर है. इसी तरीके से 3 डिजिट भी यू कैन सॉल्व इट. द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9. तो लेट दी टेंस प्लेस and ones place b x and y respectively. अब देखिए, हमने टेंस प्लेस को क्या मान लिया है, x, और वंस प्लेस को क्या मान लिया है, y. तो क्या बोला गया, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9. सो x + y इज इक्वल टू 9. इसकी जो डिजिट्स हैं वो x और y हैं और दोनों का सम कितना है, 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. अब देखिए, डिजिट को रिवर्स कराया गया. रिवर्स का मतलब जैसे 52 था तो उसको हम क्या लिखेंगे, 25. तो डिजिट क्या हो गई हैं, रिवर्स हो गई, यानी उसको डिजिट को उल्टा करके लिख दिया गया. तो कंडीशन क्या बन रही है, 9 टाइम्स दिस नंबर. 9 टाइम दिस नंबर कौन सा जो नंबर है, द 9 टाइम दिस नंबर कौन सा होगा, 10y + x होगा. ठीक है, उसको रिवर्स करके लिखा गया है. और ऑप्टेंड क्या होता है उसका, ट्वाइस द नंबर ऑप्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स. तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए तो कंडीशन क्या यहाँ पे बनेगी, 9 टाइम्स दिस नंबर. तो ये सबसे पहले 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑप्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स. तो ये हो जाएगा 9 10y + x इज इक्वल टू 2 10x + y. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. ये इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं. तो कितना हो जाएगा, ये 90y + 9x 20x and 2y, and this will be 90y - 2y is equal to 20x - 9x, and this will be 88y, and this will be 11x, and we can write it 11x, that is 11x is equal to 88y और x is equal to 8y. 11 8 जा 88. अब x की वैल्यू कितनी हो गई है, 8y. तो इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर लेते हैं. तो लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 देखिए, x + y, तो दिस विल बी 8y + y इज इक्वल टू 9, एंड दिस विल बी 9y इज इक्वल टू 9. वी कैन राइट इट y इज इक्वल टू 1. दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3. तो इक्वेशन नंबर 3, x इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू कितनी है 1. सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8. अब देखिए, x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू कितनी है
y की वैल्यू आई है यहाँ पे 1, और आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पे, फाइंड द नंबर। तो नंबर या लिख लेंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर क्या है 10x प्लस वाई, और 10x की वैल्यू कितनी 8 और y की वैल्यू कितनी 1, दिस विल बी 81। यू कैन चेक योर आंसर। लिखा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो देखिए डिजिट्स का सम कितना है 8 1 कितना हो जाएगा 9। नाउ द एक्सरसाइज 3.5 रिमेन क्वेश्चन यू विल सॉल्व योर सेल्फ। एक्सरसाइज 3.5 देखिए 3.5 में क्या है, हम सीखेंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, तो इसके लिए क्वेश्चन लगाते हैं और उसमें आप इस मेथड को समझ सकते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इन केस देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए क्या बोला गया है कि सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन जो गिवन है उनको चेक करना है कि इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसके लिए मैंने आपको a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 का कंपेरिजन बताया था, उस कंपेरिजन से हम पहले ही चेक करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट पार्ट, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो गिव अब जो इक्वेशंस गिवन है उसमें हम क्या करेंगे, पहले कंपेयरिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन, तो कंपेयर इसको कराएंगे, कंपेयरिंग विद a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y एंड c2 इज इक्वल टू 0, दिस इज अ b2y। अब देखिए a1 इज इक्वल टू यहाँ कितना होगा 1, b1 यहाँ पे कितना होगा -3, c1 इज इक्वल टू कितना होगा -3, a2 कितना होगा यहाँ पे 3, b2 कितना होगा यहाँ पे -9 एंड c2 यहाँ पे कितना होगा -2। अब चेक करते हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या हो जाएगा, a1/a2 इज इक्वल टू 1/3, b1/b2, जब इसको आप लिखेंगे तो ये 1/3 होगा, 3 3 जा 9 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये c1/c2 इज इक्वल टू 3/2। अब देखिए इक्वल क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो दीज आर इक्वल एंड दिस इज नॉट इक्वल। तो इस कंडीशन में क्या बनता है, सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। तो यहाँ पे लिखेंगे नो सोल्यूशन। मैंने आपको बता रखा था कि लास्ट वाला अगर नॉट इक्वल है तो इसको हम इसके इक्वल नहीं कर सकते, ये भी इक्वल नहीं होगा तो सोल्यूशन नहीं फाइंड होंगे। तो सो द इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन एंड, और नो सोल्यूशन कंडीशन में क्या बताया गया था, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इट इज़ इनकंसिस्टेंट। अब जब नो सोल्यूशन है तो इसके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में देखिए बोला गया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो आपको सेम वही करना है कि सबसे पहले तो फॉर्म में लिखना है कि किस तरीके से फॉर्म है। तो यहाँ पे कंपेयरिंग कराते हैं, तो डायरेक्ट में लिख रहा हूँ कंपेयरिंग। देखिए a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, b1 इज इक्वल टू क्या होगा 1 एंड c1 इज इक्वल टू, प्लस का इस साइड आएगा तो ये माइनस। इसी तरीके से a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू -8। सो a1/a2, अब देखिए a1/a2 b1/b2 ऑल आर डिफरेंट। तो क्या हो जाएगा, ये b1/b2 एंड c1/c2 ऑल आर नॉट इक्वल। अब जब इक्वल नहीं होते हैं तो इस मीन्स दिस हैज़, लिख लेंगे इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन, यानी कि इसका केवल एक सोल्यूशन होगा। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, तो फाइंड द सोल्यूशन भी यूज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी हैव। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए इसको। एक ही क्वेश्चन में बताऊंगा इसके लिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे, तो इसको ध्यान से समझिए। देखिए x लिख लेना है, y लिख लेना है, और यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट टर्म होता है तो उसको 1 लिख लेता है। x की एज इट रखिए, x के अपॉन में इस तरीके से लाइन ड्रा करिए, y और सभी के नीचे। देखिए x, जो भी x के नीचे आपको क्या करना है, x को इस तरीके से हाइड कर लीजिए। तो बचा क्या है, y के टर्म्स बचे हैं और कांस्टेंट टर्म बचे हैं। तो y देखिए यहाँ पे क्या बचा है 1, और यहाँ पे ये क्या बचा है 2, और यहाँ पे आपको पता है प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस होगा। ये आप पहले अरेंज करके लिख सकते हैं, ये प्लस का इस साइड आएगा तो ये माइनस हो गया। क्लियर। अब देखिए बाई के लिखने, तो बाई को हाइड कर लीजिए, क्या बचा है यहाँ पे 2,
और 3 और क्या बचेगा -5 और -8। अब 1 यानी कांस्टेंट टर्म लिखना है तो इसको हाइड कर लीजिए, तो क्या बचेगा 2 3 1 एंड 2। सिंपल है मेथड। x जब आप लिखना होगा तो x को हाइड कर लेना है। तो बचा के यहाँ पे देखिए, जब x को आप हाइड करेंगे, ये हाइड किया तो 1 और यहाँ पे 2 और ये प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस और ये प्लस का इस, तो वही लिखा हुआ है। y लिखेंगे, y के अपॉन में लिखेंगे तो y को हाइड कर लेंगे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से करना है आपको। तो x अपॉन ये सब जगह इक्वल का साइन रहेगा, तो 8 1 जा 8, 5 2 जा 10। अब देखिए ध्यान से 5 2 जा 10, ये प्लस माइनस का लिखा है ऑलरेडी, इसके बीच में क्या होगा माइनस, तो ये प्लस का क्या होगा 10। इसी तरीके से y 8 2 जा 16, अब माइनस यहाँ पे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 5 3 जा 15। आपको ध्यान रखना इनके बीच में माइनस का साइन, इज इक्वल टू 1 2 2 जा 4 एंड 3 बन जा 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x अपॉन 2 y अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 एंड 1 अपॉन 1। अब देखिए x इज इक्वल टू फाइंड करना है, y इज इक्वल टू फाइंड करना है, तो इसकी कंपेयर हम इससे करा लेते हैं। तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 एंड b कैन राइट x इज इक्वल टू 2। और इसी तरीके से एंड y अपॉन 1 इज इक्वल टू y 1 upon 1, so we can write it y is equal to 1. So the values of x and y 2 and 1. This is the cross multiplication. देखिए जब आप ये सब मेथड सीख जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर वो बोल रहा है उस क्वेश्चन में कि आप एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करिए तो आप उसी से करेंगे। अदरवाइज आप कोई भी मेथड, जो भी आपको इजी मेथड लगेगा उस मेथड्स को यूज़ करके आप इन दो इक्वेशंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो we will meet in next video with new questions of these exercises, and we will complete in next video this chapter. After that we will discuss about the trigonometry. Thank you for watching. Like and share with your friends, and watch it carefully, full video, because this is your 10th class and this is a board exam, so you should prepare and be ready for your upcoming exams. Thank you.